हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए अपडेट और एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद से आया है। साथियों आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉ ट्रेनिंग पोस्ट के लिए फिर से एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर दिया गया है। साथियों उसी अपडेट को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है और इसी लेटेस्ट अपडेट को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। साथियों आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनी 2023 ये अभी फॉर्म को ओपन किया गया था और डेट भी इसका डिसाइड कर दिया गया था साथियों इंटरव्यू का, लेकिन उस डेट को कैंसिल कर दिया गया है। और उस डेट को कैंसिल करने के बाद एक नया हमको डेट देने के लिए कहा जा रहा था कि आपको एक नया डेट दिया जाएगा किस चीज़ के, जो लॉ क्लर्क ट्रेनी का जो इंटरव्यू होगा इसी इंटरव्यू के लिए। बट अब नए तरीके से फिर से फॉर्म को ला दिया गया है। जो लड़के फॉर्म को फिल कर चुके हैं उनको फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने नहीं फॉर्म को फिल किया है, जो अगर चाहता है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कॉज हो गई है कि वो अपने फॉर्म को फिल कर सकता है अगर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज अ लॉ क्लर्क ट्रेनी के पोस्ट पे जॉब करना चाहता है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होता है, अगर वो करना चाहता है तो देखिए साथियों यहाँ पे लिख रहा है स्टार्ट डेट फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 10/5/2023 से ये स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट डेट क्या दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट एट जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद के द्वारा, तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 24/5/2023 ये नया डेट आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे साथियों कह रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनिंग ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ 1 year on the existing vacancy and also the vacancies like to occur in the recruitment year in the High Court of Judicature at Allahabad on the fixed harmonium of 25,000 per month are invited for the fresh law graduate who are between the age of 21 to 26 year as on 1/7/2023 मीन्स कि 21 साल से लेकर के अगर 26 साल के एज के बीच के अगर आप अंदर हैं, अगर आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपको मंथली यहाँ पे मंथली हारमोनियम के तौर पे आपको 25,000 रुपये पेमेंट किया जाएगा। ये तो रहा डिटेल यहाँ पे। साथियों अब देखिए इसका जो सिलेक्शन का पहले प्रोसेस हुआ करता था, सिलेक्शन का पहले का प्रोसेस ये था कि आपको क्या किया जाता था, एक इंटरव्यू होता था और उसी इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता था। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे उस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, ये प्रोसेस चेंज कर दिया गया। अब देखिए क्या प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था, जो एडवर्टाइजमेंट का डेट था, ये मैंने आपको बता दिया है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 निकाला जा चुका है। जिन्होंने फॉर्म को फिल कर लिया उन्हें फॉर्म को फिल करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने नहीं फॉर्म किया है, अगर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो फॉर्म को यहाँ से फिल कर सकता है। साथियों ये सारी बातें आपको जान लेना जरूरी है। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, द वैकेंसी विल बी इंक्लूडेड टू द एग्जिस्टिंग वैकेंसी एंड आल्सो द वैकेंसी लाइक टू ऑकर टू द रिक्रूटमेंट ईयर। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फी आपका 300 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो साथियों 3 ईयर LLB आपने किया हो या LLB ऑनर्स आपने किया हो या 5 ईयर आपने LLB किया हो, LLB कंप्लीट आपका होना चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपका जब इंटरव्यू लिया जाएगा उस टाइम आपका LLB कंप्लीट होना चाहिए और LLB का डिग्री आपके पास होना चाहिए। जो सेकंड बात यहाँ पे बताई जा रही है, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में इनके क्या चाहिए, डाटा एंट्री का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या उससे जुड़े नॉलेज आपके पास होने चाहिए। सर्टिफिकेट भी होने चाहिए क्योंकि सर्टिफिकेट भी वहाँ पर लगता है। वर्ड प्रोसेसिंग किए हों आप कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर ऑपरेशन किसी भी प्रकार का CCC चाहे जो भी आपने किया हो, ये यहाँ पे इनको कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए। एज लिमिट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को देखिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले क्या होता था साथियों, स्क्रीनिंग टेस्ट। अब यहाँ पे एक नया गेम खेला गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे क्या किया गया, अब एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा। द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द ऑल द कैंडिडेट will be held only at Allahabad on 4 जून 2023 को। आपको ये भी डेट मैंने बता दिया कि ये कब होगा। तो साथियों जो नेक्स्ट आपका लॉ ट्रेनिंग क्लर्क का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये 4 जून 2023 को होगा। टू शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू, जब ये यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आप स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर पास हो जाते हैं तब आपको क्या किया जाएगा, तब आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे प्रोसेस को क्या कर दिया गया, अब प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। अब आगे देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब नेचर ऑफ वर्क को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपको कौन से नेचर का
वर्क दिया जाएगा, क्या आपसे कराया जाएगा जब लॉ क्लर्क ट्रेनी ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में बन जाएंगे, जिसके लिए आपको 25,000 रुपये पर मंथली सैलरी भी दिया जाएगा, एक अलाउंसेस भी दिया जाएगा। तो आप कौन सा काम करेंगे, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपसे काम कराया जा सकता है। अगर आपको चाहिए तो ये PDF भी आप हमसे लॉ विथ रोनित टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF भी एज यूजुअल ले सकते हैं। साथियों अब देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए आ रहा है, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये आ गया, अ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहले आपका क्या होगा, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सेकंड करा द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी द रिटन डिस्क्रिप्टिव टाइप, ये कैसा होगा, ये आपका रिटन और डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ऑफ 2 आवर्स। कितने घंटे का होगा साथियों, तो ये 2 घंटे का होगा, ड्यूरेशन भी दे दिया है। मैक्सिमम मार्क ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी 100, जो मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट का वो 100 नंबर्स का होगा। द मार्क्स ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पे ये भी बात बता दिया जा रहा है कि जो आप स्क्रीनिंग टेस्ट से पास होंगे इसी को फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनाया जाएगा। आगे थर्ड पॉइंट में कह रहा है देयर विल बी 2 क्वेश्चंस इन द टेस्ट, टेस्ट के अंतर्गत 2 क्वेश्चंस दिया जाएगा। आगे देखिए कह रहा है द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कैंडिडेट टू राइट द व्यूज और शॉर्ट एसे ऑन द गिवन टॉपिक ऑफ 1000 वर्ड में आपको क्या लिखना होगा, एक एसे लिखने के लिए यहाँ पे कहा जाएगा। सेकंड क्या कहा जा रहा है, द सेकंड क्वेश्चन विल बी ऑन द लीगल प्रॉब्लम्स एंड द राइटिंग रिसर्च रिलेटेड टू इट, और रिसर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक आंसर राइटिंग करना होगा। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, जो उस रिटन एग्जामिनेशन में पास होगा, जो इनके स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होगा, उसमें से 5 गुने लड़कों को ये क्या बुलाएंगे, एज ए इंटरव्यू के लिए ये कॉल करेंगे। और जब वो 5 गुना लड़के आएंगे उसमें से फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन ऑन द इंटरव्यू ओनली, और जो उस लड़के पास हो जाएंगे, जो 5 गुने लड़के आएंगे उसी लड़कों का क्या किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसमें से एक एक लड़के को जितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगे उतने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वहाँ पे क्या किया जाएगा, रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उनका सिलेक्शन किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन। तो साथियों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो साथियों ये 9648438343 आप हमको यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, और आप हमसे कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इसकी जानकारी भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड इसका रिजल्ट कब आएगा, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीज़ को जो भी प्रेडिक्टेबल करके लाया जा सकता है वो सभी चीज़ मैं आपके लिए लाने का डेफिनेटली प्रयास करूँगा। अगर आप लॉ ट्रेनिंग का फॉर्म फिल किए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा, और आपके जो अन्य फ्रेंड भी जो अभी तक इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाए हैं उन तक भी इस वीडियो को प्रोवाइड करिएगा कि वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में लॉ क्लर्क के ट्रेनिंग के पोस्ट पे भी वो बैठ सकते हैं। तो साथियों आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जो मैं आज आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। ये साथियों इन्फॉर्मेशन आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में डाल दीजिए कि हमें ये PDF चाहिए, वहाँ से आपको कमेंट सेक्शन से भी PDF दिया जा सकता है। अगर कहीं से नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लॉ विथ रोनित सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे ये लॉ विथ रोनित लिखा है, यही लॉ विथ रोनित आप सर्च करेंगे तो आपको PDF भी एज यूजुअल मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डिटेल इसका एनालिसिस कर सकते हैं। साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू दोस्तों।